पूरी दुनिया में पुराने समय से अजीबोगरीब परंपराएं चली आ रही हैं। आज भी विश्व के ज्यादातर हिस्सों में इन रीति रिवाजों को पूरी शिद्दत से निभाया जाता है। कहीं लोगों के मरने पर उनकी राख से घर वालों को सूप बनाकर पीना पड़ता है, तो कहीं शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को कमरे में बंद करने की परंपरा है, जिसमें उन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता। ऐसी ही एक अजीबोगरीब परंपरा है जिसमें किसी व्यक्ति के मरने पर उनके परिवार की महिलाओं की उंगली का एक हिस्सा काट दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कहाँ निभाई जाती है ऐसी दर्दनाक परंपरा और ऐसा करने के पीछे क्या वजह होती है। इसके साथ ही जानते हैं कि आखिर इस अजीबोगरीब परंपरा में किस तरह के नियमों का पालन करना होता है। इसे परंपरा कहना गलत ही होगा, क्योंकि यह मौत की सजा से भी बदतर है। यह रिवाज इंडोनेशिया में एक जनजाति में निभाया जाता है। लंबे समय से फॉलो की जा रही इस परंपरा पर जानकारी खोजने पर कई रिपोर्ट्स सामने आई, जिनके अनुसार इस जनजाति में जब कोई मर जाता है तो उस परिवार की महिलाओं को इस दर्दनाक सजा का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत परिजनों की मौत के बाद महिलाओं के हाथ की एक उंगली को बेरहमी से आधा काट दिया जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये परंपरा केवल एक बार नहीं होती, महिलाओं को कई बार इस दर्दनाक परंपरा से होकर गुजरना पड़ता है। बता दें कि इस उंगली को काटने के बाद या तो कहीं दबा दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। इस जनजाति के लोगों का ये विश्वास है कि इस परंपरा को निभाने से उनके पैतृक की आत्मा को शांति मिलती है। हालांकि महिलाओं पर किए जा रहे इस अत्याचार को लेकर इसका कई बार विरोध भी किया जा चुका है और अब इसे बंद करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये परंपरा पहले की अपेक्षा अब कम हो गई है। शादी किसी भी धर्म या संस्कृति के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, इसलिए इसे खास बनाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग तरह के रीति रिवाज और रस्में निभाई जाती है। इंडोनेशिया के डिडोंग कम्युनिटी का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब है। इनके समाज में शादी के 3 दिनों के दौरान दूल्हा दुल्हन को बाथरूम जाने नहीं दिया जाता है, जिसके तहत एक शख्स को इनकी निगरानी के लिए रखा जाता है ताकि ये छुपकर बाथरूम न जा सके। समाज में दूल्हा दुल्हन को इस कठिन नियम का सफलतापूर्वक पालन कर लेने को दूल्हा दुल्हन की शादी को सफल मानते हैं। यह सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि ब्राजील और वेनेजुएला के कुछ आदिवासी समुदाय अपने ही मृत रिश्तेदारों की अस्थियां खाते हैं। शव को जलाने के बाद बची हड्डियां और राख का सेवन किया जाता है। इसके लिए वह केले के सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ के लोग अपनों के प्रति जुड़ाव और प्यार महसूस करते हैं। शादी से पहले कई तरह की रस्म निभाई जाती हैं, जो कि दूल्हा दुल्हन के साथ रिश्तेदारों के लिए भी काफी मजेदार होती है। एक तरह की रस्में स्कॉटलैंड में भी मनाई जाती है, लेकिन यहाँ होने वाली रस्में दुल्हन के लिए बिल्कुल भी मजेदार नहीं होती। यहाँ शादी से पहले दुल्हन पर सड़े अंडे, खराब दूध और गंदी चीजें फेंकने के साथ साथ उसके चेहरे को काला किया जाता है। उसके बाद काली दुल्हन को पूरे शहर या कस्बे में घुमाया जाता है। इस रस्म के पीछे का मकसद दुल्हन को जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार करना है, ताकि शादी के बाद आने वाली चुनौतियों का सामना वो अच्छे से कर सके।